करते हैं हम। और पेश उम्मीद है कि इन सब के मैं समराइज कर देता हूँ। हमारे टीचर आपको बताते चले कि हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारे के सारे आईटीएंस और मेडिकोज होते हैं, जिनका मेन फोकस होता है कि हमारे बच्चों को क्वालिटी टीचिंग देना। हमारा स्टडी मटेरियल वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। कितनी है जो इंस्टीट्यूट आ रहा है, उसका विजन क्या है, वो बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहता है। वैसे ही काम आप साउथ इंडिया के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक मेथोडोलॉजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पेस आईआईटी एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट जो अब वो पटना में भी लॉन्च हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम जो शिक्षक हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो जो पेस आईआईटी एंड मेडिकल है, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्थान है वहाँ पर, और यह बिहार में भी लॉन्च हो गई है। सर हमारे साथ रंजन सर है। सर अब पेस है जो बिहार में भी, पटना में भी लॉन्च हो चुकी है, क्या इसका मोटिव है जो पेस यहाँ लॉन्च किया? देखिए, अभी तक बिहार हम लोग लगभग 16-17 साल का एक लंबा कार्यकाल हो गया पढ़ाते हुए, और इस कार्यकाल में हमने देखा है कि बिहार के बच्चों में मेधा की कमी नहीं है। सब लोग अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं ट्रेडिशनल टीचिंग में। मतलब टीचिंग एक ऐसा पैरामीटर है जिसको कभी ओवरकम नहीं किया जा सकता है। बच्चों को उस लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है जिस लेवल पे वो अपने अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, और वो एक दिन में नहीं हो सकता। उसके लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन चीज़ों को बारीकी से समझ रहा हो, और उसमें हमारा जो पेस आईआईटी मेडिकल है वो माहिर है। इसमें हमारे पास हमारे टीचर आपको बताते चले कि हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारे के सारे आईटीएंस और मेडिकोज होते हैं, जिनका मेन फोकस होता है कि हमारे बच्चों को क्वालिटी टीचिंग देना। हमारा स्टडी मटेरियल वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पेस आईटी एंड मेडिकल का जो टीआरपी है, इस डिजिटल एरा में जो चेंजिंग हो रहा है, उस डिजिटल एरा में एक नया आयाम साबित करने के लिए हमारे डायरेक्टर सर ने एक स्टेप ऐप का निर्माण किया था। स्टेप ऐप एक ऐसा ऐप है जो गेमिफाइड लर्निंग है। ये गेमिफाइड लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू बच्चों को मतलब पढ़ते हुए, मतलब खेलते हुए, मतलब वो एक ऐसे गेमिफाइड फॉर्मेट्स में अपने आप को करते हुए वो अपने पोटेंशियल को इन्हेंस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पे जहाँ बच्चों की कमियां रह जाती है, उनको पूरा करने के लिए पेस जो है वो, और बिहार की मेधा को सही आयाम देने के लिए, जो यहाँ पे अभी तक अंडर 10 रैंक एक भी नहीं आ पाया है, उस सपनों को साकार करने के लिए बिहार के बच्चे बिहार के अपने प्रांगण में उस रैंक को ला सके, इसके लिए पेस आईटी और मेडिकल जो है वो पटना लॉन्च हुई है। और हम आशा करते हैं हमारी जो पेस फैमिली है, पटना की जो पेस फैमिली है, वो उतनी मजबूती से काम करेगी कि वो उस आयाम को हम लोग बहुत अच्छी तरह से सक्सेस उसको अचीव करने में कैपेबल रहेंगे। देखिए, पेस जो आईआईटी मेडिकल है, उसके साथ पटना के 3 बड़े जो ऐसे संस्थान हैं वो इसमें भी समाहित हुए हैं। सर आप भी आज शिखर जो अपने इंस्टीट्यूट को पेस में समाहित किए, क्या मोटिव है, क्यों उसमें आप शामिल किए अपना कोचिंग? देखिए, जैसा कि रंजन सर ने भी बताया, ये जो तीनों संस्थान का समावेश हुआ है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है और मुख्य कारण है कि हम सबका पेस पर इमेंस जो ट्रस्ट है। 25 साल से जो संस्थान देश में इतना शानदार रिजल्ट दे चुका है, और पेस का जो टीआरपी है वो है उसका एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी, इनका जो वर्ल्ड क्लास स्टडी पैकेज है, और साथ ही साथ इनका जो स्टेप ऐप है जिससे गेमिफाइड लर्निंग होता है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके ही हमने अपने संस्थान का समावेश किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि पेस के लॉन्चिंग के साथ ही शिक्षा जगत में यहाँ पे ज़रूर बहुत बड़ी क्रांति आएगी। राज भी, आपने भी अपना कोचिंग को भी पेस में इमर्ज किया है, क्या कुछ कहिएगा सर, क्यों आपने किस देखिए, मैं पहले भी बोल रहा था कि विजन और मिशन, ये 2 चीज़ें हैं कि विजन और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। तो पेस के साथ जब भी रंजन सर के साथ बात हुई, सर लोगों के साथ बात हुई, तो बात यही हुई कि कैसे इसको लेके आएंगे, कैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे बच्चों को। और जब हम देख रहे थे कि एक कंसोलिडेशन का टाइम है कोचिंग इंडस्ट्री में, सभी लोग साथ आके अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में बात हुई, हमने डिसाइड किया कि बोरिंग रोड एरिया में हम बच्चों के साथ जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो शायद नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ही पेस के साथ हम जुड़ेंगे तो वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर पाएंगे, एक अच्छा साउथ प्लेटफॉर्म। इंडियन की जो ये कोचिंग संस्था है वो है, तो बिहार में कैसे स्टूडेंट इस पर विश्वास करेंगे? साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया बच्चे अलग नहीं होते हैं। बच्चों, एग्ज़ाम एक है, राइट, पढ़ने का तरीका एक है, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के लिए सेम आएंगे। तो इससे ये होना चाहिए कि सीरियसनेस कितनी है, जो इंस्टीट्यूट आ रहा है उसका विजन क्या है, वो बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहता है। वैसे ही काम आप साउथ इंडिया के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक मेथोडोलॉजी है।
सीरियसनेस कितनी है, जो इंस्टीट्यूट आ रहा है उसका विजन क्या है, वो बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहता है। वैसे ही काम आप साउथ इंडिया के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक मेथोडोलॉजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इनके पास ये मेथोडोलॉजी है जो उन्होंने उन बच्चों के साथ किया है। सिर्फ साउथ इंडिया की बात नहीं है, वेस्ट महाराष्ट्र में देखेंगे तो पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अलग थोड़ा ही है, सभी जगह एजुकेशन सिस्टम इस पहलू पे मैं एक बात ऐड कर देना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है ना कि बिहार में मेधा की कभी नहीं है। बिहार के ही बच्चे और बिहार के ही शिक्षक साउथ में और दूसरे स्टेट्स में जाकर के रिजल्ट देते हैं। तो अब जैसे ही पेस का यहाँ लॉन्चिंग हो गया है तो वो जितने मेधावी छात्र हैं वो पेस में आकर के जुड़ेंगे, जितने भी मेधावी जो शिक्षक हैं उनको पेस मौका देगा और फिर बिहार में ही बहुत अच्छा टॉप 1 to 10 रैंक आएगा। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, जिस तरह से पेस जो आप लाए हैं इंस्टीट्यूट, लेकिन जिस तरह से कहें कि बच्चे जो अभी कई लोग हैं जो अभी में पढ़ने के लिए योग नहीं रहते कि बड़ी संस्था में पढ़ें, तो पेस में अगर पढ़ना चाहेंगे तो क्या कोई स्कॉलरशिप भी कुछ किया गया है कि बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, उसके लिए हमने एस ऑफ पेस, ये टैलेंट हंट एग्ज़ाम है हमारा, जिसको हम लोग ले रहे हैं, जिसका पहला एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो 24 दिसंबर 2023 को होगा और दूसरा एग्ज़ाम जो है अभी जो डेट दिया गया है 21 जनवरी 2024 को होगा। इस एग्ज़ाम के तहत बच्चों को वो मिलेगा जो जिसके वो काबिल हैं। 100 बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मेन सेंटर मुंबई ले जाके उनको उनके फूडिंग लॉजिंग के साथ उनको पढ़ाएंगे कि उनकी मेधा के कारण से मेधा से जो सक्सेसफुल हो सकते हैं उसमें पैसा कभी भी बाधा नहीं आए। साथ में वैसे बच्चे जो थोड़े अगर अच्छे हैं लेकिन उनको अगर कुछ कमियां आ रही हैं तो उनके लिए भी अलग से हम लोग लगभग 50 करोड़ का स्कॉलरशिप अलग से दे रहे हैं, जिनसे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे भी पेस के साथ जुड़ सकें और पेस के साथ पढ़ के अपने करियर को उस लेवल तक पहुंचा सकें जिसके वो काबिल हैं। लेकिन मतलब ये यानी कि जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं आईआईटी और मेडिकल को, उसके साथ पेस इंस्टीट्यूट जो हमेशा साथ खड़ा रहेगा। 25 वर्षों से खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि ये ट्रस्ट एक दिन में डेवलप नहीं होता। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उस लेवल पे बैठा है तो वो बच्चों के लिए ही बैठा है और उसका एक केवल ध्येय है कि उनके बच्चे जो हैं उस मुकाम पर जाएं जिसके वो काबिल हैं। अब यानी कि बिहार से बाहर अब छात्रों को नहीं जाना पड़ेगा इंटर के बाद आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारे सिस्टम पटना में उनको मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे। सारे वो टीचर्स मिलेंगे जो टीचर्स की कल्पना वो बच्चे करते हैं, जिस मेथडोलॉजी की वो कल्पना करते हैं उस कल्पना के साथ उनको वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी और वो एक छत के नीचे अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाने में कामयाब रहेंगे। शिवाय कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर भी हैं। सर, आप भी पेस में अपना भरोसा जताया है, कैसे आपकी कोचिंग में सफल होता है? जैसा कि सर ने भी बताया, मेरा भी जो ख्वाहिश है कि यहाँ से बच्चों का रिजल्ट हो। हम लोग पढ़ा तो रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन यहाँ रिजल्ट जो होता है हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का चूज़ किया जाए क्यों ना जिसमें रिजल्ट हो। और पेस का जो रिजल्ट है अभी तक का देखा जाए तो जो भी रिजल्ट है सारे ऑथेंटिक है, किसी तरह का फेक रिजल्ट है ही नहीं। और उनका जो मेथड्स है और जो प्रिपरेशन का मोड है उसको देखते हुए लगता है कि नो डाउट इस मेथड से रिजल्ट निश्चित ही लाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने पेस पे भरोसा जताया और उसके अकॉर्डिंग हमने पेस में समावेश किया अपने इंस्टीट्यूट को। तो आपने सुना जिस तरह से पेस आईआईटी और मेडिकल कॉलेज के जो छात्रों के लिए ये तैयारी करवाता है और यहाँ पटना में भी ये लॉन्च हो चुका है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बच्चे आईआईटी और मेडिकल के जो तैयारी करना चाहते हैं वो पेस इंस्टीट्यूट उनको भरोसा दिलाती है कि उनका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। सवाल फॉर बने न्यूज़ के साथ। नमस्कार।